तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए साइंस के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो बने रहिएगा आप हमारी वीडियो में लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। जी हाँ, आपका टाइम हो चुका है अभी 3:34 और ये आपका AM है। आप बताइएगा AM कब बजते हैं, और सुबह के 3 या फिर और रात के PM में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको AM बताया है, तो ये आपका रात का बज रहा है। ठीक है, क्योंकि जब इतनी क्लियरिटी दिख रही है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फालतू की बकवास, सीधी काम की बात। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है क्या। तो पहला क्वेश्चन है, अरे मार्कल भाई, पहला क्वेश्चन है, और कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो आपका कैफीन होती है, और तो फिर चाय में महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है जी। जैसे आपके कॉफ़ी में कैफीन होती है, और तो चाय में क्या होएगा जी, ब्रेसिन होएगा, थीन होएगा, कैफीन होएगा, या फिर फेनिल होएगा। चलिए बताइएगा जी। थोड़ी फास्ट सेशन लेते हैं, आपके जो साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। यदि पहली बार आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। थीन जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दा नहीं करता। सही बताइएगा, गुर्दे का नहीं है जी। रक्त का चाप नियंत्रण करना, या फिर प्रतिजैविक स्रावित करना, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर में तरल अवस्था अमल को नियमित रखना जी। चलिए बताइएगा। हाँ जी, आपके लिए जी इतना टाइटल आपके लिए रात को करते हैं इनकी एडिटिंग वगैरह, क्योंकि दिन में ज़्यादा शोर शराबा होता है। चलिएगा, तो हाँ, जो परजीवी का स्रोत करना ये लीवर का काम नहीं है, गुर्दे का। बाकी तो आप सभी को पता होगा, ब्लड साफ करना, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, और ये तो सब उनका काम ही होता है जी। इलेक्ट्रॉन और वाहन कहता जी, किसका वाहन है जी इलेक्ट्रॉन। 1 यूनिट ऋणावेश का, या फिर 1 यूनिट धनावेश का, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। चलिए बताइएगा जी। इलेक्ट्रॉन का वाहक करता है जी, किन का करता है। हाँ जी बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिएगा, हाँ, जो 1 यूनिट धनावेश बता रहे थे एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा जी, कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। कार्बन डेंटिंग और उर्वरक, या फिर पेंट, औषधि, इनमें से कोई नहीं जी। ये आपके पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है, और कृपया करके याद कर लीजिएगा। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर शो करते हैं जी, कार्बन डेंटिंग जो बता रहे हैं। तो जो इनमें से कोई नहीं बता रहे एकदम ठीक है। वैसे कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है जी, आपका जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके लिए किया जाता है जी, पुरानी चीज़ों को पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, तेल में जो दीप की बत्ती है, तेल किसके कारण ऊपर आता है जी। तेल बोले तो जो आपका लालटेन होता है, लालटेन में तेल ऊपर चढ़ना, या फिर पौधों में आपका पानी ऊपर चढ़ना, तो ये किसके कारण होता है जी। दाब में अंतर के कारण, कोशिका क्रिया के कारण, तेल का नियम आसन्य के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जी। बताइएगा जल्दी से। तो ये कोशिकात्व के कारण होता है जी, कोशिकात्व के कारण। इसमें कोशिका क्रिया दे रखी है, तो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। वह गीला बालू झुलीन होता है। बताइए, जो आपका बालू होता है ये चमकता क्यों है जी, सूखा बालू जी। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रशोक्षण है, यह एक अप्रियशिक भ्रण है। बताइए। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे तो रेगिस्तान में दूर से लगता है कि वहाँ पे आगे कहीं पानी भरा हुआ है जी। अगर आप इतने दूर से देखोगे तो लगेगा पानी भरा हुआ, पास जाते तो कुछ नहीं रहता है। और रोड के ऊपर भी ऐसा ही कुछ लगता है, जब हम यहाँ से गाड़ी से या किसी वाहन से जाते हैं तो लगता है आगे रोड गीला है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए बताइएगा। तो जो यहाँ पे इसका कारण परावर्तन जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। एक अल्फ़ा, बीटा, या फिर गामा किरणें, या पराबैंगनी किरणें जी। सबसे आपके हानिकारक किरणें बताइएगा जी। तो आप सभी को पता ही होगा जी। तो जो गामा किरणें बता रहे हैं एकदम ठीक है। वैसे हैं तो ही आपकी बहुत सारी किरणें, पर इसमें सबसे ज़्यादा पूछा था उसने। तो अगला क्वेश्चन जी हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए जी। रक्त अम्लीय होता है, या फिर
पित्ताशय स्रावित यकृत द्वारा होता है, या आमाशय रस HCl होता है, या फिर पित्ताशय रस क्षारकीय होता है। चलिए बताइएगा, इसमें गलत बताना है आपको जी, क्या गलत है इसमें, बताइए जी। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि यहाँ तक आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा जी, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और कोई भाई बहन नया आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम कर दिया करो, थोड़ा दिल को सुकून सा मिल जाता है कि भाई हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये 3 कर दीजिएगा, इसका कोई पैसे नहीं लगते हैं। चलिए, सिर्फ एक क्लिक की बात है। तो रक्त अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लता होता है, जो कि अम्लता नहीं होता, क्योंकि रक्त का जो आपका pH मान होता है ना, ये 7.4 होता है। और जो 7 कम होता है वो अम्लीय में जाता है, और 7 से ऊपर जाता है वो क्षार्य में जाता है। तो यहाँ पे अगर रक्त क्षार्य होता तो ठीक रहता ये, पर इसने अम्लीय बोल दिया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, जी हाँ, सदिश राशि कौन सी है। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैंने वैसे ट्रिक आपको कई बार बता रखी है, आप क्या पता भूल गए हों। सदिश और अदिश राशि आपको ज्ञात हो जाएंगी जी। ऐसे में वेग है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेग बता रहे हैं ये आपकी सदिश राशि है। अब ये 3 अदिश राशि, ये कैसे पता लगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो बस ये लंबाई छोड़ दीजिएगा। बाकी जहाँ पे भी वह आ जाए, जैसे कि आपका बल हो गया और वेग हो गया, ठीक है, और जहाँ पे आपको वह लगे, और क्या होता है, वैसे बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं है, मैं ट्रिक के कारण ही मैं याद कर रखा हूँ। क्योंकि टेंशन से बाहर निकाल दो, बस इनको याद कर लो और बाकी सब आपका याद हो जाएगा। और ये जो बाकी हैं बाकी असदिश राशि है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस याद करिएगा, वेग एकदम करेक्ट हो जाएगा। संवेग भी उसमें है आपका सही, सदिश में ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जी बताइएगा, किसके द्वारा किया जाता है जी। कैलोरीज के द्वारा, या किलोग्राम के द्वारा, मीटर के द्वारा, किलोवाट हॉर्स के द्वारा। जी खाद्य जो आपकी ऊर्जा होती है किस में प्रदर्शन किया जाता है, तो ये सभी को ही पता होगा। जो कैलोरी बता रहे हैं जी, 2400 कैलोरी होती है एक दिन के लिए, इंसान के लिए जी। अगला क्वेश्चन हमारा, जल का किस ताप पर क्रमण सबसे कम आयतन होता है जी, किस ताप पर सबसे कम होता है। ये लगभग कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये सदाबहार हो चुका है, इसलिए अब एग्ज़ाम में मूड के ऊपर है, अगर आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि ये लगभग सभी को ही याद होना चाहिए। तो जो यहाँ पे 4 डिग्री बता रहे हैं एकदम ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है, बताइए बताइए बताइए। नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन, एक्रिया गैस। वैसे यहाँ पे अब बल्ब की आविष्कार करें तो बल्ब की खोज किसने करी थी, एडिसन ने करी थी, ओके। और अगर यहाँ पे बात करें इसके तंतु की, तो इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। जो टंगस्टन क्यों नहीं पिघलता, अगर कोई और सी धातु होती तो वो पिघल जाती है, और वो क्योंकि वो 3380, सॉरी क्या लिख दिया, हाँ 3380 पे पिघलती है वो। इतने सेल्सियस डिग्री उसको तापमान चाहिए जब जाके टंगस्टन पिघलेगा जी। इतने में अगर आप, इससे कम में अगर लोहा कोई सी भी धातु हो सारी पिघल जाएगी, पर टंगस्टन नहीं पिघलता, इसलिए इसको बल्ब का फिलामेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि बल्ब रात दिन जलता है और वो गर्म रहता है जी, इसी कारण नहीं पिघलता। यहाँ पे बात करें बल्ब की, तो यहाँ पे एक्रिया गैस भरी जाती है आपकी, एक्रिया जो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, दूर की वस्तु देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी, दूर की, इसमें भी एक, हाँ अच्छा, ये अंधापन का नहीं है। यदि जिस अगर व्यक्ति की बात करेंगे जिसको दूर का नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करें, और जिसको पास का नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करें जी। दूर के लिए 2 शब्द हैं, तो उत्तल लेंस हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं। और जी, और जिसको अवतल की ज़रूरत है, हाँ जी, तो उसको अबिंदुतर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोला है, इसने दूर की वस्तु देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जी, बताइएगा। पारसेक का, या माइक्रोस्कोप का, या सैंकिटेस का, या फिर बाइनोकुलर दूरबीन का, बताइए जल्दी से, चलिए बताइएगा जी। तो यहाँ पे जो दूरबीन बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। जी बायोलॉजिक्स दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका ये गैलीलियो ने किया था, याद कर लीजिएगा, हाँ जी ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जी, मैं तो चाहता हूँ कि आपको पूरा फुल डिटेल में पढ़ाऊँ,
पर क्या करें, इतना समय नहीं बचता है, क्योंकि अगर फुल डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन ही हो पाएंगे सिर्फ, और हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दे पाएँ। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर चीज़ है जी? सबसे कठोर कौन सी है जी? तो यहाँ पे तो सभी को पता होगा, हीरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे आपका तन्य धातु हो जाएगा, आपका स्वर्ण सोना हो जाएगा सबसे तन्य। और सबसे अच्छा सुचालक है आपका, चालक विद्युत का है तो आपका ये चांदी हो जाएगा। हीरा जो है आपको सभी को पता ही होगा कठोर है। प्लेटिनियम की बात करें तो प्लेटिनियम सबसे मजबूत धातु मानी जाती है जी, मजबूत प्लेटिनियम, ठीक है। और यदि सबसे भारी धातु की बात करें तो आपकी ओशियम हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु आपकी एल्युमिनियम, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जी, बैरोमीटर का उपयोग होता है जी, बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? तो वायु दाब का मापने के लिए, वायु गति की मापने के लिए, प्रदूषण मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? वायु दाब, बताइएगा बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वायु दाब जो बता रहे हैं एकदम ठीक है, ये तो सभी को ही पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जी, भूकंप किसके उपकरण से नापा जाता है जी? भूकंप किस उपकरण द्वारा मापा जाता है जी? साइंस का सेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए क्वेश्चन वही करा रहे हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, इससे भी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आगे। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे आपका भूकंप का बोला है, हाँ, तो जो सिस्मोग्राफी बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, हाँ जी, वह तत्व जिसमें परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार समान होता है जी, कौन सा है जी वो जिसमें परमाणु द्रव्यमान और भार समान होता है? ऑक्सीजन होता है, लिथियम, या क्लोरीन, या हाइड्रोजन? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बता रहे हैं एकदम ठीक है, ये हाइड्रोजन जो आपका आवारा तत्व भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये धातुओं के बीच एक अधातु है ये, और ये भविष्य का ईंधन भी है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, दांत व हड्डियों की उपस्थिति है जी, दांत और हड्डियों में क्या उपस्थिति रहता है जी? कैल्शियम, या क्लोराइड, या फास्फेट, या फ्लोरीन, या फिर हाइड्रोक्लोरा जी? कौन सा होता है जी? आप ये तो पता होगा जी आपको, हड्डियाँ और दांतों में कैल्शियम होता है, पर कौन सा होता है? तो यहाँ पे कैल्शियम की बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे फास्फोट बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह पर ध्वनि स्रोत न्यूनतम दूरी हो। कितनी होनी चाहिए जी अगर आपको साफ आवाज़ सुननी है तो? 10 मीटर, या 17 मीटर, 34 मीटर, 50 मीटर? चलिए बताइएगा। यदि आपको साफ आवाज़ सुननी है तो 17 मीटर वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, कीट निम्नलिखित में संबंधित जी, कीट किस में आते हैं जी? बताइएगा कीट किस में आते हैं जी? पोर्लियोफ्लोर में, या फिर सिनोट्रोड में, या एनिलिड में, या फिर ऑर्थोपोडा में? तो ये तो सभी को ही पता होगा, नाम से आप समझ गए होंगे कि ऑर्थोपोडा जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, एलिसा परीक्षण के लिए निर्देशित है जी, कौन सा है जी? एड्स है, या फिर टाइफाइड है, पोलियो है, कैंसर है? बताइए, यहाँ पे हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बताइएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो इसलिए ज़रा भी स्किप मत करिएगा सेशन को। चलिए, तो यहाँ पे एड्स बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। एड्स जो आपका है HIV वायरस के कारण होता है, ये पूछा जाता है। आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए, मानव शरीर का सामान्य ताप क्रमांक क्या है जी? सेल्सियस में पूछा है, और फैराडे में आपका हो जाएगा 98.6 माना जाता है। चलिए, तो यहाँ पे 37 सेल्सियस जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी, संतुलन भोजन होता है जी सूक्ष्म व व्यापक पोषण में, या विकास और वृद्धि भोजन पोषण में, या मक्खन और घी में, या पशु प्रोटीन में? हाँ जी, संतुलित भोजन क्या है बताइए। 23वें का राइट आंसर। इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको अवॉइड करा रहे हैं, देखिएगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो पूरा 1 घंटा खा जाते हैं मात्र 20 क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे हम आपको 20 से भी ज़्यादा करा देते हैं कम समय में, तो इसलिए अब बोलते हैं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव और व्यक्त पोषण जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन जी हमारा है, गैमीटर शुद्ध नियमित प्रतिपादन किया जी। हाँ जी, गैमीट का किसने प्रतिपादित किया जी? जी हेरविन ने, मैंडलिफ ने, रदरफोर्ड ने या फिर मैंडलिफ ने? बताइए बताइए। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं भाई मैंडलिफ बता रहे हैं, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी। जी किस तारे को दूरबीन को मापने के लिए न्यूनतम न्यूटन है जी, सॉरी यूनिट है? बताइए जी किस तार से? जी कूलाम या फिर नेट मील, प्रकाश, एम्प्रेस? बताइए। हाँ जी, किस तार का प्रयोग किया जाता है जी यूनिट नापने के लिए? तो यहाँ पे जो आपका प्रकाश बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है जी? कौन सा विटामिन है जो जल में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? वैसे विटामिन ए की बात करें तो ये गाजर में ज़्यादा पाया जाता है, गाजर में। और यहाँ पे विटामिन बी की बात करें तो आपका गेहूँ अनाज से पाया जाता है ये। विटामिन सी आप सभी को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा आपका आंवले में, लीची में, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो सूर्य से होता है, ये सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे विटामिन बी की बात करी है, सॉरी जल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो किस रोग के प्रतिरोधन के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है जी? बीसीजी का, तो यहाँ पे बीसीजी जो आता है आपका, ये साय के लिए प्रयोग किया जाता है, तपेदिक के लिए किया जाता है, और जो आपका टीबी होता है उसके लिए भी किया जाता है। तो टीबी, हाँ ये 3 रोग बता दिए हैं, इनमें किया जाता है। राज्य श्यामक जो बता दिया इसने लिख रखा है। हाँ तो यहाँ पे जो बी बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला जी, गणक में राज्यों में गणितीय असाधारण में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा है जी? हाँ जी बताइए जल्दी से, मुझे तो नींद आ रही है इसलिए अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे जो जॉन नेपियन बता रहे हैं एकदम ठीक है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? हेलन बेकुलर ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जेम्स जैकब्स ब्राउन ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? रेडियो धार्मिकता की तो जो हेलन बेकुलर बता रहे हैं एकदम ठीक है। 30वां क्वेश्चन हमारा है जी, किस अंग में दूषित पूर्ण कार्य करने के लिए मधुमेह रोग हो जाता है जी? किसके कारण जी? किस में हो जाता है जी? फेफड़े में, तिल्ली में, वृक्क में, अग्नाशय में? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी बताइएगा। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, आपका सेशन एंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अमाशय बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इम्पोर्टेंट बता लीजिएगा, सॉरी रासायनिक नाम बोला है इसने, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। जिप्सम बताइए बताइए जी। लेड सल्फेट है, आयरन सल्फेट है या कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? तो यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट बता रहे हैं एकदम ठीक है, पीओपी भी कहा जाता है इसको, जिप्सम को। हाँ अगला क्वेश्चन जी हमारा, अपेक्षा आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जी? आर्द्रता, आर्द्रता बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या मैनोमीटर? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे जो हाइग्रोमीटर बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी, निकट दृष्टि के लिए सही किया जाता है? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको, दूरी के लिए 3 लेंस का प्रयोग किया जाता है, 3 लेंस वाले का। और 3 लेंस जो 3 अंक की बीमारी होती है, क्या इसमें निकट दे रखा है? निकट के लिए आप करेंगे 4 का, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 वर्ड्स हैं तो आप 3 वाला लेंस लगाएंगे, 3 वर्ड्स हैं तो 4 लेंस लगाएंगे, 4 अक्षर वाला लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, निकट दृष्टि के लिए क्या सही क्या है? तो निकट दृष्टि के लिए आपका अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस जो डी बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता हृदयाघात होता है जी? किससे होता है जी? यूरेनियम से, रक्त यूरेनियम से, कोलेस्ट्रॉल से, रक्त प्रोटीन से, रक्त शर्करा से? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे जो कैल्टोल बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सी गैस आपूर्ति करता है जी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? जी ये दो तो होंगे नहीं। चलिए बताइएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं एकदम ठीक है।
इसको जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसको गैस की ज़रूरत पड़ती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी, पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राप्त कौन सा है जी? जी, दृश्य प्रकाश के रूप में, अवतल तथा ताप की ऊर्जा के रूप में, एक्स किरणें के रूप में या गामा में? हाँ जी, जो आपका पृथ्वी से सूर्य का प्रचुर मात्रा में हम ऊर्जा लेते हैं वो कौन सी होती है जी, किसके रूप में लेते हैं? तो यहाँ पे जो प्रकाश, दृश्य प्रकाश बता रहे हैं एकदम ठीक है, हमें यही सबसे ज़्यादा मिलता है जी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये तो सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, किसी पिंड की गुणधर्ता जो विश्व में अपने स्तर स्वतंत्र है जी, वह क्या है? घनत्व है, भार पर है या फिर आधार पर है? इनमें से कोई नहीं, सॉरी ये स्थानांतरित है, बताइएगा जी। इसने बोला है जो पिंड होते हैं, ये सूर्य हो गया, ये अपने आप में स्वतंत्रता क्यों होके घूमते हैं? ये ऐसा कुछ जो होता है आपका, खैर एक छल्ले पे एक ही होता है, मैंने ज़्यादा बना दिए हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता किसके कारण है जी? घनत्व के कारण, भार के कारण, आयतन के कारण या स्नेहित के कारण? चलिए बताइएगा। तो जो स्नेहित बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैली में पाया जाता है? ग्रेनाइट जी, कायंत्र शैली में, आग्नेय शैली में या औषधि शैली में? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आग्नेय शैली बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल क्या होती है जी? 920 मील घंटा या 760 या 680 या इनमें से कोई नहीं। तो जो 760 बता रहे थे एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और जी, हम यहाँ पे 50 तक कर रहे थे, 9 क्वेश्चन और हैं जी, ओके। तो अगला क्वेश्चन है जी, कुछ कारणों में लोग आँखों के सॉरी क्या बोल दिया यहाँ पे, कुछ कारणों में कुछ लोगों की आँखें एक या दो लेंस का धक्का लगाने से भाग बनता है, और खराबी का कारण क्या है जी? हाँ जी, एक या दो लेंस लगाने से जी क्या होता है जी? निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दीर्घ दृष्टि, मोतियाबिंद या भूलपन? बताइए, मुझे तो नींद आ रही है जी। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे मोतियाबिंद जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी, एक लड़की बैठी हुई थी, झूले में झूल रही थी, जब वह खड़ी होती है तो झूला अपनी अवस्था में होगा, बताइए जी, वो किस अवस्था में होगा जी? लघुत्तर में, दीर्घतर में या लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं? जी, इसने पता क्या बोला है, एक जो लड़की है, या फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है, यदि अपन नाव से उतरे हुए तो नाव किधर जाएगी, यही इसमें बोल दिया है इसने। मान लो ये लड़की है छोटी सी, ये झूल रही है, यदि वह झूले पे से उतरेगी तो जो झूला है ये किस अवस्था पे रहेगा, ये बोला है इसने। हाँ बताइएगा, तो किस अवस्था में रहेगा? तो यहाँ पे जो लघुत्तरम बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, परमाणु बम की खोज किसने की थी जी? ओटो हुन ने। हाँ जी, ओटो हुन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एडिसन ने या फिर रदरफोर्ड्स ने? तो यहाँ पे जो ओटो हुन बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी। जी, डॉक्टर C.V. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? साहित्य में, औषधि के, विज्ञान या भौतिक में? सॉरी रसायन शास्त्र में, बताइएगा। हाँ जी, C.V. रमन को तो भौतिकी जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, तो कांच में गुजरने वाले प्रकाश में किस रंग की गति धीमी हो जाती है? हाँ जी बताइएगा। कांच में गुजरने पर प्रकाश में किस रंग की गति धीमी हो जाती है? लाल, बैंगनी, हरा या फिर पीला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, ज़रा भी इसकी मत करिएगा। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं बैंगनी कलर धीरा हो जाता है, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, रेडियो ट्रांजिस्टर में जो FM है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? FM की बताइए जी। फ्रीक्वेंट मिरूमेशन या फ्रीक्वेंसी मिरूमेशनल या फेरोमेडल या फिर फैन मेडुमेशल?
हिंदी में दे रखा है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मिनिमेस बता रहे हैं एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, ओहो ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एक सेकंड, 46 के बाद, हाँ कोई बात नहीं, आगे पीछे हो रखा है इसमें, अच्छा वाला लेके आते हैं आपके लिए, वहीं से बेफिक्र होकर रहिएगा। हाँ 46 के बाद 47वां, जी कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है, तो बेबेज जो बता रहे हैं एकदम ठीक है, कंप्यूटर का पिता बेबेज होता है, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी, जी संपादक की दर डॉक्टरों को किस बात का पता लगाती है, चाप, श्वसन, हृदय की धड़कन, या इनमें से कोई नहीं है। हाँ जी, जो वो डॉक्टर के कान में नहीं होता है कुछ इस प्रकार से, और ये होता है छाती पर लगाने वाला, तो इससे किस क्या बताता है वो, ये बोला है। तो यहाँ पे जो हृदय की धड़कन वाली एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन की सहायता नहीं करता, जी क्या नहीं करता जी विटामिन, बस आखिरी क्वेश्चन रह रहा है, बताइएगा जी। ऊतकों एंजाइमों का निर्माण या उपचार में, आयुर्वेदन के रूप में, या रोगों से लड़ने की क्षमता, या पाचन की क्रिया, जी विटामिन क्या नहीं करता है। तो ये जो पचाने की क्रिया बता रहे हैं एकदम ठीक है, क्योंकि ये हमारे में HCl नामक का एसिड होता है, वो ये सारे काम कर देता है। जी आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये आप कमेंट करके बताइएगा जी, मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि आपका जो आँख का वह कौन सा भाग है जो व्रण होने पर किसी व्यक्ति की आँख को निश्चित करता है। हाँ जी बताइएगा, व्रण हॉल होने पर आँख का रंग निर्भर करता है जी। जी जो इंसान की आँख होती है, ये किस भाग पर उसकी आँख का रंग निर्भर होता है, ये ब्लैक होगी या नीली होगी या फिर भूरी होंगी। जी कॉर्निया पर या कोयरा पे या फिर आइरस पे, एक छोटी सी ट्रेस है, रस लगा लीजिएगा, रस किस कलर का होता है, जो रस है वही कलर का होता है, तो इसमें रस ही निर्भर करता है। तो आप ये बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके, मैं समझ जाऊँगा आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। तो चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ओके।